वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार की कवायद तेज हो गई है। जेपीसी की अहम बैठक हुई जिसमें कानूनी जानकारों से राय ली गई। बीजेपी नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने इससे देश की जरूरत बताते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। देश का वातावरण ऐसा बनेगा कि विपक्ष की मजबूरी हो जाएगी एक राष्ट्र एक चुनाव करवाने की। देश की जनता सवाल पूछेगी कांग्रेस के नेताओं से, विपक्षी दलों से कि क्यों डरते हैं चुनाव लड़ने से एक साथ, क्यों एक साथ चुनाव नहीं करवाना चाहते। जनता पूछेगी। अगर जनता का समय बचता है, नेताओं को और अधिकारियों को काम करने के लिए ज्यादा समय मिलता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सारा साल नहीं लगा रहेगा बार बार राज्यों में, और देश का पैसा बचेगा, व्यापारियों को भी बार बार चंदा नहीं देना पड़ेगा, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर पैसा खर्च होगा, तो इसका विरोध कांग्रेस और अन्य दल क्यों करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की खूबियों को बताते हुए कांग्रेस समेत इसकी खिलाफत में खड़े सियासी दलों को निशाने पर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुराग सिंह ठाकुर का ये वार मंगलवार को आया। और साथ ही इस बयान से अब ये भी साफ हो गया है कि वक्फ कानून की परीक्षा पास करते ही मोदी सरकार अब एक देश एक चुनाव को अमली जामा पहनाने की कवायद में जुट चुकी है। और इसके लिए मंगलवार को इस मुद्दे पर बनी संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी की बैठक भी आयोजित हुई। इस बैठक में क्या कुछ खास रहा और किन मुद्दों पर चर्चा हुई, सबसे पहले ये जान लेते हैं। मंगलवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जेपीसी की बड़ी बैठक आयोजित हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूर्व जजों के साथ चर्चा हुई। इस बैठक का आयोजन 4 सत्रों में होना है, जिसमें न्यायिक और विधिक विशेषज्ञ शामिल होंगे। तो कमेटी में डिफरेंट ओपिनियन हो सकती है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस हिसाब से हम कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, लीगल लुमिनरीज और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जिस हिसाब से हमारे सामने आकर करके कई मेंबर्स के डाउट क्लियर कर रहे हैं, जो कि अपोजिशन में सभी पार्टी के सदस्य जो हैं वो नेशनल इंटरेस्ट में सोचते हैं, और नेशनल इंटरेस्ट में अगर बात होती है तो वन नेशन वन इलेक्शन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे पहले जेपीसी की आखिरी मीटिंग 25 मार्च को हुई थी, जिसमें अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस और जेपीसी सदस्य प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई अन्य नेता भी शामिल हुए थे।